अपन धर्म को भी देखेंगे, DHAR है, लेकिन पहले जो सिलेबस में दिया है उसको देखते हैं। रिलीजन। अब देखो, रिलीजन, रिलीजन का हिंदी अनुवाद धर्म किया जाता है। तो अपन शुरुआत रिलीजन से ही करेंगे कि ये रिलीजन शब्द आया कहाँ से है। रिलीजन शब्द आया कहाँ से है। तो जो रिलीजन शब्द है वो रेलिगियर शब्द से बना है। RELIGARE, ये शब्द है रेलिगियर। इससे ही अंग्रेजी का रिलीजन शब्द बना है। और ये रेलिगियर शब्द है जिसका अर्थ होता है बांधना। क्या अर्थ है? बांधना। रेलेगियर, रेलेगियर का अर्थ होता है बांधना, इसी रेलेगियर से शब्द निकला है रिलीजन। तो रिलीजन जो शब्द है वो शाब्दिक अर्थ में क्या बताना चाहता है? सीधे अर्थ में बांधने जैसी कुछ बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बांधने की बात कर रहा है? ये रिलीजन शब्द बांधने की बात कर रहा है मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। ठीक। तो रिलीजन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बता सकते हैं? जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना या मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना ही क्या है? धर्म। ठीक है। इसको थोड़ा सा भारतीय संदर्भ में भी हम देखते हैं कि जो भारतीय संदर्भ में धर्म बताया गया है वो क्या बताया गया है कि धर्म धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना, अच्छे गुणों को धारण करना धर्म बताया गया है। या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो सत्व रज और तम गुण होते हैं उसमें से सत्व गुणों को धारण करना धर्म है। तो भारतीय संदर्भ में क्या है? सामाजिक कर्तव्य के रूप में धर्म की व्याख्या की गई है। लेकिन पश्चिम का जो रिलीजन है वो क्या कह रहा है? मनुष्य को ईश्वर से बांधना। और मनुष्य को ईश्वर से बांधना मतलब सीधे सीधे क्या है? अलौकिकता की बात करता है। मतलब इस लोक से परे दूसरे लोक की कुछ बात कर रहा है, वही रिलीजन है। सामान्य सा रिलीजन का अर्थ यही है कि अलौकिक सत्ता में विश्वास, या जो इस लोक से परे चीज है, ऐसी कोई शक्ति है, उस शक्ति पर भरोसा रखना ही क्या है? रिलीजन है। भारतीय संदर्भ में अलग है। भारतीय संदर्भ उस अवधारणा को अपने आप में लिए हुए है। ठीक है। तो देखो, ये तो आपने शाब्दिक अर्थ बता दिया है कि शाब्दिक अर्थ रिलीजन का क्या है। देखो परिभाषाएं इसकी, रिलीजन की परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा लिखो एडवर्ड टायलर के अनुसार। एडवर्ड टॉयलर के अनुसार, देखो एडवर्ड टायलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म काय में विश्वास है? आध्यात्मिक शक्ति में। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। फिर अगली परिभाषा लिखनी, अगली परिभाषा लिखो विचारक का नाम लिखना पी होनीगशी। पी होनीगशी के अनुसार प्रत्येक उस मनोवृत्ति को धर्म कहेंगे प्रत्येक उस मनोवृत्ति को धर्म कहेंगे जो इस विश्वास पर आधारित है कि जो इस विश्वास पर आधारित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है तथा उनसे संबंध स्थापित करना। अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है तथा उनसे संबंध स्थापित करना न केवल महत्वपूर्ण है वरन संभव भी है।
ना केवल महत्वपूर्ण है वरन संभव भी है, मतलब पॉसिबल भी है और जरूरी भी है अलौकिक शक्तियों से संबंध स्थापित करना। अलौकिक शक्तियों से संबंध स्थापित करना संभव भी है और महत्वपूर्ण भी है, जरूरी भी है। तो एक और परिभाषा लिखना क्यूबर के अनुसार, क्यूबर के अनुसार, क्यूबर के अनुसार सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार का वह प्रतिमान है। धर्म सांस्कृतिक जीवन से संबंधित वह व्यवहार का प्रतिमान है। धर्म सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसका निर्माण पवित्र विश्वासों का निर्माण पवित्र विश्वासों विश्वासों से संबंधित उद्वेगपूर्ण विचारों, पवित्र विश्वासों विश्वासों से संबंधित उद्वेगपूर्ण विचारों तथा इन्हें व्यक्त करने वाले बाहरी आचरणों से होता है, तथा इन्हें व्यक्त करने वाले बाहरी आचरणों से होता है। इन्हें व्यक्त करने वाले बाहरी आचरणों से होता है। बाहरी आचरणों से होता है। ठीक है, तो ये तीन परिभाषा है। अब देखो इन तीन परिभाषाओं के आधार पर पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में कह सकते हैं कि, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में कह सकते हैं कि धर्म किसी ना किसी प्रकार की अति मानवीय मतलब सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन, धर्म किसी न किसी प्रकार की अति मानवीय या अलौकिक, अलौकिक मतलब होता है सुपर नेचुरल, सुपर ह्यूमन मतलब आदमी से परे, सुपर नेचुरल मतलब प्रकृति से परे, सुपर नेचुरल अलौकिक, अलौकिक सुपर नेचुरल जिस लोक का नहीं है, या समाजोपरि सुपर सोशल, सुपर सोशल समाजोपरि, शक्ति पर विश्वास है। धर्म किसी न किसी प्रकार की अतिमानवीय या अलौकिक या समाजोपरि शक्ति पर विश्वास है जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है, जिसका आधार भय, शक्ति, वो लिखना, शक्ति मत लिखना, भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है, भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है, और जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा या आराधना आदि के रूप में की जाती है, जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा या आराधना आदि के रूप में की जाती है। ठीक, तो धर्म की परिभाषा में सीधी सी बात की गई है कि धर्म दरअसल कुछ नहीं है, एक ऐसी शक्ति में विश्वास है जो सुपर ह्यूमन हो, मतलब आदमी से परे हो, सुपर नेचुरल हो, इस दुनिया की ना हो, अलौकिक हो, सुपर नेचुरल, सुपर ह्यूमन, समाज ऊपर, समाज से ऊपर हो, ऐसी शक्ति में विश्वास है। और इसका आधार क्या है? भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा।
इससे ये आपका धर्म है। अब ये किसी विशेष धर्म की परिभाषा नहीं है, ये एक सामान्य चार, इसमें हिंदू धर्म जोड़ लो, मुस्लिम धर्म जोड़ लो, क्रिश्चियन धर्म जोड़ लो, बौद्ध धर्म जोड़ लो, जैन धर्म जोड़ लो, सब में एक ही कॉन्सेप्ट है भाई, अलौकिक। तो जैसे हिंदुइज्म ईश्वर की बात करता है, गॉड। अब बहुत सारे गॉड है, लेकिन वो सब क्या है, सुपर नेचुरल है, मतलब अलौकिक है। उनने कहा कि स्वर्ग में रहते हैं, या फिर कोई, या तो उसको कहो कि भाई ब्रह्म लोक में रहते हैं या बैकुंठ लोक में। क्या इस लोक में तो नहीं है ना? यदि इस लोक में भी है तो भी ये लोक तो नश्वर है, इस लोक में नष्ट होने के बाद भी उनका अपना लोक है। क्रिश्चियनिटी भी यही कहती है कि भैया उनका गॉड सुप्रीम है, वो इस लोक से नहीं है। इस्लाम भी ये कहता अल्लाह सुपर नेचुरल। तो जो सब धर्म है वो एक ही बात करते हैं, क्या है, सुपर नेचुरल, सुपर ह्यूमन, सुपर सोशल। समाज से ऊपर है, प्रकृति से ऊपर, प्रकृति मतलब इस पूरी ब्रह्मांड से अलग है वो, और मानव से भी अलग है, और सुपर ह्यूमन मानव से भी अलग है, ठीक है। ऐसे सत्ता को ही क्या है, इसी अभिव्यक्ति को ही क्या हम कह रहे हैं, धर्म कह रहे हैं, ठीक है। और जिसका आधार क्या लिखा है, या तो भय है, या तो देखो तुम धार्मिक हो तो तुम्हारा एक तो धार्मिक होने का आधार क्या है, भय, डर। भय किसी भी चीज का भय हो सकता है, भगवान से भय, बुरे होने का भय, अच्छे होने का लालच, तो वो सब है, यही है भय, डर। दूसरा क्या है, श्रद्धा, भक्ति, और पवित्रता। धर्म से जो भी है वो पवित्रता ही, पवित्र चीज ही धर्म से संबंधित है। तो ये सब क्या है, धर्म के आधार है। देखो धर्म की परिभाषा में अपन को इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो इस समाजशास्त्र में धर्म की चर्चा क्यों की जा रही है, जैसे धर्म का मामला तो दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन समाजशास्त्र में भी आप हमको धर्म पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि देखो धर्म आपके जीवन को प्रभावित करने वाली चीज है। सिर्फ धर्म ऐसा नहीं है कि अलौकिक सत्ता में विश्वास हो गया बात खत्म हो गई, व्यक्ति नहीं। धर्म आपके सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है। आपका समाज कैसा होगा, आपका बहुत हद तक धर्म डिसाइड करता है। एक समाजशास्त्री मैक्स वेबर को अध्ययन करके ले आया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो दरअसल क्या है, प्रोटेस्टेंट धर्म, ईसाइयों का जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसके अनुरूप है, इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था वहीं पनती है और वो देश बहुत ज्यादा तरक्की है। बाकी हिंदुइज्म तो उन्होंने कहा ही पूंजीवाद के खिलाफ है, इसलिए हिंदुइज्म में कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि धर्म को मार्क्सवादी व्याख्या धर्म को अफीम कहता है। ने थोड़ी शब्दावली अलग यूज की है, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं, मार्क्सवादी व्याख्या भी अपन पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी धर्म को एक पूरे अलग दृष्टिकोण से देखता है। तो हमको समाजशास्त्र में धर्म को इस रूप में समझना है कि धर्म की व्यक्ति के जीवन समाज में क्या भूमिका है, ठीक है। तो एक एक करके देखा अपन ने, सबसे पहले परिभाषा लिखा। अब अगला लिखो धर्म की विशेषताएं या मौलिक लक्षण, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन। मौलिक लक्षण या विशेषताएं, धर्म के मौलिक लक्षण या विशेषताएं। तो देखो मौलिक लक्षण या विशेषताएं को अलग से नहीं, जो अपन ने परिभाषा लिखी ना उसी में एक एक शब्द को निकाल के अपन उसकी विशेषता बता देंगे। पहली विशेषता लिखो, अलौकिक शक्ति में विश्वास। अलौकिक शक्ति में विश्वास, परिभाषा में लिखा है, तो वही अपन पहले विशेषता में लिख देंगे। देखो एक अलौकिक सत्ता में विश्वास या अलौकिक शक्ति में विश्वास धर्म का सबसे प्रमुख तत्व है। विश्वास के बिना किसी भी धर्म का निर्माण और विकास नहीं होता। विश्वास के बिना किसी भी धर्म का निर्माण नहीं हो सकता।
धर्म का निर्माण और विकास नहीं हो सकता। धर्म के अंतर्गत ऐसी शक्ति में विश्वास किया जाता है जो अलौकिक और दिव्य चरित्र की हो, जो अलौकिक और दिव्य चरित्र की हो। अलौकिक और दिव्य चरित्र की हो, डिवाइन। ये शक्ति साकार भी हो सकती है, निराकार भी हो सकती है। ये शक्ति साकार भी हो सकती है, निराकार भी हो सकती है। साकार भी हो सकती है, निराकार भी हो सकती है। और भाई देखो, जो लोग ऐसी अलौकिक शक्ति को नहीं मानते वो नास्तिक कहलाते हैं, सीधी बात है। तो देखो, धर्म का पहला आधारभूत तत्व कह लो, इसमें तत्व भी समझ लो। यदि आपसे धर्म का आधारभूत तत्व भी पूछे ना, तो भी धर्म के आधारभूत तत्व में पहला तत्व यही है, क्या है? सुपर नेचुरल पावर में बिलीफ। यदि तुम अलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं रख सकते तो तुम फिर धर्म तुम्हारे लिए नहीं है। धर्म का पहला आधार ही है कि विश्वास, आस्था। यदि विश्वास पहली सीढ़ी है धर्म की। यदि तुम विश्वास नहीं कर, मान के चलो कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, तुमने कहा कि हिंदू हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, तो उनका भगवान को मानो। अब ठीक है, तो क्या मतलब समझ रहे हैं कि भाई अलौकिक सत्ता में विश्वास करना बहुत जरूरी है। अलौकिक सत्ता के विश्वास के आधार पर ही धर्म का विकास होता है। ये तुम विश्वास नहीं कर सकते सुपर पावर पे, तो फिर धर्म डेवलप नहीं हो सकता है। आप कोई भी धर्म देख लो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सब अलौकिक सत्ता, दिव्य। जैसे बौद्ध धर्म में तो महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध को भी तो देवता बना दिया ना, कि उनमें भी दिव्य शक्ति है और अवतार, बहुत सारी कहानी। तो बिना इसके कोई धर्म अस्तित्व नहीं रह सकता। दूसरी विशेषता लिखो, पवित्रता की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेडनेस। पवित्रता की धारणा दूसरी विशेषता है। पवित्रता की धारणा। देखो, जिस धर्म को लोग मानते हैं, उनकी दृष्टि में उस धर्म से संबंधित सब कुछ पवित्र होता है। उनकी दृष्टि में धर्म से संबंधित, उस धर्म से संबंधित सब कुछ पवित्र होता है। इसी संदर्भ में दुर्खी में, समाज शास्त्री है, क्या नाम उसका? दुर्खी। समाजशास्त्री दुर्खी ने धर्म को पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों, धर्म को पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की व्यवस्था कहा। ठीक है, सेकंड। तो भाई देखो, धर्म से रिलेटेड जो भी होगा वो पवित्र होगा। धार्मिक किताब, यदि कोई मूर्ति है, यदि कोई स्थल है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई गिरजाघर हो, चाहे कोई भी हो, धर्म का मतलब जो भी पवित्र चीज है धर्म के अपने आप समझ। दुर्खिम में अभी पढ़ेंगे धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत में, तो दुर्खिम का सिद्धांत भी आएगा। तो नहीं बोला है कि जो भी पवित्र होता था उसको उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। धर्म में अपवित्रता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ पवित्र है, सेक्रेट। ठीक। अगला पॉइंट लिखना, पूजा, प्रार्थना या आराधना। पूजा, प्रार्थना या आराधना।
देखो, धर्म में लोग जिस शक्ति पर विश्वास करते हैं, धर्म में लोग जिस शक्ति पर विश्वास करते हैं, उससे लाभ उठाने या उसके कोप से बचने हेतु कोप से बचने हेतु प्रार्थना पूजना तथा प्रार्थना पूजा तथा आराधना करते हैं। आराधना करते हैं। हर धर्म में इसकी विधियां अलग हो सकती हैं। ठीक है भाई, आप जिस शक्ति पर विश्वास करते हो तो उसको खुश रखना चाहते हो, उसकी चापलूसी, चापलूसी का ही दूसरा नाम क्या है? पूजा, प्रार्थना, आराधना। चापलूसी हम काहे के लिए करते हैं? या तो कोप से बचने के लिए, या उससे कुछ आपको चाहिए, लालच या भय। तो लालच और भय के चक्कर में ही क्या है, ये सारी चीज आई है, पूजा, प्रार्थना, आराधना। उससे भी हिंदुइज्म, अब देखो, आप यदि इस्लाम को मानते हो तो उनका 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे। 5 वक्त की नमाज में क्या है? अल्लाह को अकबर करें ना, कि अल्लाह महान है, अल्लाह की बात करें। क्रिश्चियनिटी में यही है कि गॉड इज ग्रेट कहना है अपन को जाके। हिंदू धर्म में भी यही है कि उन्होंने कहा कि भगवान भले यहाँ पे अलग अलग भगवान के नाम में अलग अलग पूजा प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन देखो है कौन एक ही? भय और लालच। कुछ पाना है या कुछ डर है कि कुछ अनिष्ट ना हो जाए, या कुछ आपको पाना है, तो इसके लिए रोज सुबह उठ के आप, उन्होंने कहा कि मंदिर जा रहे हो, फिर तीर्थ भी जाते हो, उन्होंने कहा कि यार महाकाल घूमे आते हैं, दर्शन करे आते हैं, मिल जाएगा। तो हर धर्म में ये होता ही है, पूजा, प्रार्थना, आराधना, सबकी पद्धति अलग अलग हो सकती है। अगला पॉइंट देखो, संवेगात्मक भावना है। इमोशनल फीलिंग, बिना इमोशन के धर्म नहीं चलता। इमोशनल फीलिंग, संवेगात्मक भावनाएं। देखो, धर्म भावना प्रधान होता है, तर्क प्रधान नहीं। धर्म भावना प्रधान होता है, तर्क प्रधान नहीं। अलौकिक शक्ति के प्रति संवेगात्मक भावनाएं होती हैं। अलौकिक शक्ति के प्रति संवेगात्मक भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति उस शक्ति के प्रति, जिनकी अभिव्यक्ति उस शक्ति के प्रति श्रद्धा, भय, प्रेम आदि के रूप में की जाती है। जिनकी अभिव्यक्ति उस शक्ति के प्रति श्रद्धा, भय, प्रेम आदि के रूप में की जाती है। ठीक है, इमोशनल फीलिंग, तर्क का कोई स्थान नहीं है धर्म में। यदि तुमको तर्क करना है, यदि तुम सोचो कि हम अपने धर्म को तर्क आधारित बना देंगे, तो देखो धर्म में तर्क नहीं चलता है। पहले देखो, आप पहले पॉइंट देखा, विश्वास, आस्था, मानो, कि उन्होंने कहा कि गॉड ग्रेट है, ये मानो, तब जब हमारे धर्म में जरूरत है। यदि तुमको तर्क करना है तो फिर तुम धर्म से निकल जाओ, धर्म छोड़ दो। कोई धर्म तुमको तर्क, भले कोई धर्म कितने कह दे कि, हर धर्म कहता है कि हम बहुत तार्किक है, हम साइंटिफिक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है। धर्म इमोशनल फीलिंग से चलता है। यदि तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं है तो तुमको मजा नहीं आएगा। भाई, तुम मंदिर जाते हो और मंदिर जाते हुए तुमको अच्छा लगता है, तुमको एक थोड़ा सा शांति की फीलिंग होती है, थोड़ा सा अच्छा एक स्पिरिचुअल भावना आती है। लेकिन तुम यदि मस्जिद जाओगे, नहीं आएगी तुमको। गिरजाघर जाओगे, नहीं आएगी तुमको। क्यों? क्योंकि तुम हिंदू हो। तुमको मंदिर जाने में भी वो फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि मंदिर के प्रति या भगवान की मूर्ति के प्रति तुम्हारे में एक भावनात्मक लगाव है।
मुसलमान को मस्जिद जाने में एक अच्छी फीलिंग आती है, धार्मिकता का फीलिंग, उसको मंदिर जाने में नहीं आती। तो बिना भावना के धर्म नहीं। देखा ना अभी राम मंदिर बना, राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना की, तो मूर्ति का जब स्थापित किया जा रहा था तो पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, लोग उस मूर्ति को देख के इतने भावहीन रोने लगे, उसको देख के आंसू आ रहे लोग उसको देख के कि अरे राम जी की प्रतिष्ठापित हो, खुद ही ने मंदिर बनाया, खुद ही ने मूर्ति बनाई, खुद ही देख के उसको रो रहा। खुद ही तो मतलब आदमी, आदमी ने जो मूर्ति बनाई ना, तो उसी को देख के आदमी रो रहा। पागलपनी है ना। लेकिन बस बात वही है, धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं। तर्क करना है तो निकलो धर्म पे। तो किसी एक धर्म की, सब धर्म का ये है, अगर कॉमन विशेषता पढ़ा था धर्म की, पर्टिकुलर किसी विशेष एक धर्म की बात करूँ, कॉमन है ये, आस्था विश्वास मान के चलो, भावनात्मक, धर्म का अनुयायियों का अपने धर्म के प्रति भावनात्मक, अपने किसी को पूजा करता है, जिसको वो मान रहा है, उसके प्रति भावनात्मक लगाव होता है, फिर तर्क नहीं चलता। जहाँ भावना आ गई वहां तर्क का काम नहीं है। अगला पॉइंट लिखना, विशेष धार्मिक सामग्री और प्रतीक। विशेष धार्मिक सामग्री और प्रतीक, देखो धार्मिक क्रियाओं में अलग अलग धर्म से अलग अलग धार्मिक सामग्रियां, धार्मिक क्रियाओं में अलग अलग धर्म में अलग अलग धार्मिक सामग्रियों, धार्मिक प्रतीकों, जादू टोनों, पौराणिक कथाओं आदि का समावेश होता है। धार्मिक सामग्रियों, धार्मिक प्रतीकों, जादू टोनों, पौराणिक कथाओं आदि का समावेश होता है। आदि का समावेश होता है। जैसे हिंदू धर्म में हवन, पूजा, आरती, गंगा जल, तीर्थ स्थानों आदि का विशेष महत्व है। और भी बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हैं। विशेष महत्व है। इसी प्रकार ईसाई धर्म में बाइबल, क्रॉस, मोमबत्ती, हम अगरबत्ती जला रहे हैं, क्रिश्चियनिटी मोमबत्ती जला रही है, बात तो एक ही है। आदि का विशेष महत्व है। मतलब अपना धर्म का नहीं लिख रहा, मैं उदाहरण के रूप में बता दे रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी के अलग प्रतीक है, इस्लाम के अलग प्रतीक है, वहाँ पे मस्जिद है, उनकी कुरान किताब है, नमाज पढ़ना है, वो उनका है। हिंदुइज्म का अलग है, इसका अलग है। तो इस रूप में क्या है, कुछ बहुत सारी भौतिक वस्तुओं का समावेश होता है। तो वही लिखा अपने धर्म के अंदर विशेष सामग्री और प्रतीक होते हैं। अगला पॉइंट देखो, निषेध, टेबूज कहते हैं उसको, निषेध, टैबूज। देखो प्रत्येक धर्म में लोगों के व्यवहारों के नकारात्मक पक्ष, प्रत्येक धर्म में लोगों के व्यवहारों के नकारात्मक पक्ष को प्रभावित करने की दृष्टि से कुछ निषेध पाए जाते हैं। निषेध का तात्पर्य यह है कि उन्हें कुछ कार्यों की मनाही की जाती है, बताया जाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। निषेध का मतलब है कुछ कार्यों की मनाही की जाती है
बताया जाता है कि क्या कार्य नहीं करना है। जैसे झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुराचार, व्याभिचार, बेईमानी नहीं करनी चाहिए आदि। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुराचार, बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। आदि। कुछ निषेध सभी धर्मों में समान रूप से पाए जाते हैं, जबकि कुछ विशेष धर्मों से ही संबंधित होते हैं। कुछ निषेध सभी धर्मों में समान रूप से पाए जाते हैं, जबकि कुछ धर्म विशेष से संबंधित होते हैं। जबकि कुछ धर्म विशेष से संबंधित होते हैं। जबकि कुछ धर्म विशेष से संबंधित होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। धर्म निषेध की बात करता है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है वो तो अलग चीज है, क्या नहीं करना है। अब देखो कुछ तो कॉमन है, हर धर्म कहता है कि भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलो। ये हर धर्म का एक है कि झूठ नहीं बोलना है, बेईमानी नहीं करनी है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, किसी को लूटना नहीं है। ये सब धर्मों में कॉमन निषेध होते हैं। लेकिन फिर कुछ निषेध धर्म विशेष में पाए जाते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में उनने कहा कि जो निषेध होता है उसको बोल देते हैं कि ये हराम है। तो इस्लाम में उनने कहा कि शराब, शराब को हराम बताया गया है, ब्याज लेना देना हराम बताया गया है। ये इस्लाम धर्म के निषेध है। विवाह संबंधी भी निषेध पाए जाते हैं धर्म के अनुसार। हिंदुइज्म में अलग, इस्लाम में अलग। तो हिंदुइज्म में भी ये सारे बहुत सारे निषेध हैं कि क्या नहीं करना। तो धर्म में निषेधों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखना, धार्मिक संस्तरण, रिलीजियस हायरार्की। देखो सामान्यतः प्रत्येक धर्म से संबंधित संस्करण की एक व्यवस्था पाई जाती है। इनके नीचे की प्रत्येक धर्म से संबंधित संस्करण की एक संस्करण की एक व्यवस्था पाई जाती है। जिन लोगों को धार्मिक क्रियाएं अथवा कर्मकांड जिन लोगों को धार्मिक क्रियाएं अथवा कर्मकांड कराने का समाज द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त होता है। जिन लोगों को धार्मिक क्रियाएं अथवा कर्मकांड कराने का समाज द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त होता है, उन्हें अन्य लोगों की तुलना में उन्हें अन्य लोगों की तुलना में संस्कारात्मक दृष्टि से उच्च एवं पवित्र लोगों की तुलना में संस्कारात्मक दृष्टि से उच्च एवं पवित्र समझा जाता है। उच्च एवं पवित्र समझा जाता है। ऐसे लोगों में पंडित, पुजारी, संत, महंत, पादरी, मौलवी आदि आते हैं। ना, पादरी, मौलवी, ओझा, महंत, पंडित, पुजारी। संस्करण में दूसरा स्थान उन लोगों को दिया जाता है जो धर्म के अंतर्गत बताए गए मार्ग पर चलते हैं। संस्करण प्रणाली में दूसरा स्थान उन लोगों को दिया जाता है जो धर्म के बताए गए मार्ग पर चलते हैं।
समझ रहे हैं ना, प्रत्येक धर्म में हायरार्की होती है, ऊंचे नीचे की व्यवस्था होती है। सबसे ऊंचा स्थान धर्म के अनुसार वो लोग पाते हैं जो धार्मिक क्रियाओं को करते हैं, धार्मिक कर्म कांडों को। जैसे हिंदू धर्म में पुजारी, महंत, पंडित, ये लोग धार्मिक क्रियाओं को करते हैं, इसलिए ये लोग धर्म की दृष्टि से अति सम्मानीय होते हैं। इस टाइप से आप क्रिश्चियनिटी निकल जाए तो हमें पादरी का बहुत सम्मान है, क्योंकि पादरी चर्च में सब कुछ कराता है। इस्लाम में मौलवियों का वो स्थान है। तो हायरार्की में टॉप पे वो लोग होते हैं जो इन रिचुअल्स को कराते हैं। दूसरे नंबर पे वो आते हैं जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, मतलब धर्म ने जो जो निषेध दिए ना उनको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दूर रह रहे हैं कि भैया शराब की मनाही है तो शराब नहीं पी रहा है, मांस की मनाही तो मांस नहीं खा रहा है, सादा जीवन जी रहा है, वो पूजा पाठ कर रहा है, जो बताया गया है उस मार्ग, तो वो फिर दूसरे नंबर पे सम्मान पाते हैं। तो हर धर्म में हमको क्या है, ऊंच नीचा एक हायरार्की दिखाई देती है। तो धर्म विरुद्ध आचरण कर उनको पतित घोषित कर दिया जाता है कि अरे उन्होंने कहा तो पापी लोग हैं। शराब पी के उन्होंने कहा कि मंगलवार को हिंदू धर्म का मटन खा रहे मंगलवार को, पापी हो गया। समझ रहे ना, तो इस ऊंचे नीचे कर्म का विन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो देखो इस रूप में आपसे कोई धर्म के तत्व पूछे, लक्षण पूछे, विशेषता पूछे, आपको यही चीज बता दी। सबसे पहला क्या बताया, अलौकिक शक्ति। अलौकिक शक्ति सबसे मेन तो यही है, अलौकिक शक्ति में विश्वास होता है। दूसरा क्या बताया जाए कि प्रत्येक धर्म में कुछ कर्म कांड होते हैं, पूजा, प्रार्थना, आराधना, कर्म कांड होते हैं। फिर धर्म का संबंध केवल पवित्रता से है, अपवित्र चीज धर्म में कोई स्थान नहीं है। फिर धर्म में भावना प्रधान, संवेगात्मक, तर्क का कोई स्थान नहीं है, फीलिंग। फिर क्या बताया कि भैया प्रत्येक धर्म में कुछ सामग्री या प्रतीक होते हैं, सामग्री या प्रतीक होते हैं, प्रत्येक धर्म का अलग अलग होता है। फिर क्या बताया कि प्रत्येक धर्म में कुछ टैबू होते हैं, निषेध होते हैं, जो उसके अनुयायियों के लिए मनाही है। और क्या बता दिया कि प्रत्येक धर्म में संस्करण की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, निषेध हो गया, संस्करण हो गया, और कर्म कांड हो गए, धार्मिक क्रियाएं। देखो यही आपकी धार्मिक तत्व पूछे, धार्मिक विशेषता पूछे, धर्म के लक्षण पूछे, यही आपको 7 पॉइंट में बताना है। ठीक है, तो ये धर्म की विशेषताएं हो गई, लक्षण हो गया, तत्व हो गया। अब इसमें हमको देखना है धर्म की उत्पत्ति, कि धर्म उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखो यहाँ पर हम किसी एक विशेष धर्म की उत्पत्ति नहीं देखेंगे कि हिंदुइज्म कहाँ से आया, क्रिश्चियनिटी कहाँ से आई, बौद्ध कहाँ से आए, जैन की उत्पत्ति कैसे हुई। हम देख रहे हैं धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, रिलीजन। अलौकिक शक्ति में विश्वास करना आदमी ने कब से चालू कर दिया, अलौकिक शक्ति में विश्वास ही तो धर्म लिख रहे हैं ना, तो ये कब से शुरू हुआ। तो देखो अब अलग अलग समाजशास्त्री अलग अलग विचार देंगे, कोई कहेगा इससे, कोई कहेगा इससे, कोई कहेगा इससे। तो अब अपनी नेक्स्ट टॉपिक है धर्म का विकास, इसको अपन अब कल देखेंगे।